वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर के बारे में पिछले क्लासेस में आपने नंबर लाइन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो सब हम रिवीजन कर लेते हैं। और चलिए देखते हैं नंबर्स क्या होते हैं और नंबर लाइन क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक नंबर लाइन बनी हुई है। तो काउंटिंग में जो नंबर हम यूज करते हैं, जैसे काउंटिंग आप पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज एंड सो ऑन, कई सारे नंबर्स रहते हैं। उन नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे। किस किस तरह के नंबर्स होते हैं वो सब हम सीखेंगे। जो जो नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर को इस नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, वह सब हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि पीछे यह जो नंबर लाइन बनी हुई है, इस नंबर लाइन में जीरो कहाँ है, तो आप बता देंगे कि यह जीरो है। 5 कहाँ है, तो 5 यह है। 6 कहाँ है, 6 आगे होगा। 7 8 9 10, तो जो भी नंबर लाइन में इस तरह से अगर नंबर मैं पूछूं तो आप तुरंत देखकर बता दोगे कि नंबर लाइन में एग्जैक्ट पॉइंट यह है। जैसे 3 का एग्जैक्ट पॉइंट यह है, ये हो गया 3, यह हो गया 3। और इधर नेगेटिव नंबर हो गए -1 -2 -3। इन सारे नंबर्स को बोला क्या जाता है, तो हम काउंटिंग में जो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं वह हो गए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वह हो गए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इज एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए, जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, तो वह क्या हो जाता है, होल नंबर। वह क्या बन गया, होल नंबर। होल नंबर जैसे पूछा जाए होल नंबर क्या है, तो क्या बताएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इज एंड सो ऑन। तो इस तरह से नेचुरल नंबर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इज एंड सो ऑन। होल नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इज एंड सो ऑन। जीरो के पहले जो नंबर है, जीरो के पहले जो नंबर है जिसमें माइनस लगा हुआ है, जिसमें माइनस लगा हुआ है, उसे बोला जाता है नेगेटिव नंबर। उसे बोला जाता है नेगेटिव नंबर। यहाँ पे ध्यान देना है, नंबर लाइन में एरो का निशान जो लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आगे जितना नंबर आप यूज करना चाहें नंबर बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से पीछे तरफ नेगेटिव नंबर में भी जितना पीछे तरफ जाएंगे वह नेगेटिव होता जाएगा, और नंबर्स कई सारे जितना यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो अब आगे अगर पूछा जाए कि 0 और 1 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर समझ में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज एंड सो ऑन। होल नंबर समझ में आ गया, जीरो को भी शामिल कर दिया जाए नेचुरल नंबर में, होल नंबर बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर, पीछे के जो सारे नंबर हो गए नेगेटिव नंबर हो गए। अब क्या इन दोनों के बीच में, जैसे 0 और 1 के बीच में भी कोई नंबर है, 1 और 2 के बीच में भी क्या कोई नंबर है, 3 और 4 के बीच में भी क्या कोई नंबर है, -1 -2 के बीच में भी क्या कोई नंबर है। उन नंबर्स के बारे में जानते हैं कि इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं। तो ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 1 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 2। 1 और 2 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं उसके बारे में हम समझते हैं। अब अगर पूछा जाए कि 3/2, 3/2 क्या है, जैसे 3 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 3 और 2 एक नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गए, तो 3/2 क्या है,
4 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, तो 4/3 क्या है, 5/3 क्या है, ये सारे कौन से नंबर्स हैं। इन सारे नंबर्स के बारे में समझते हैं। जैसे 3/2, 5/4, 7/6, इस तरीके के जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को बोला जाता है रेशनल नंबर। इन नंबर्स को बोला जाता है रेशनल नंबर। यह कौन से नंबर हैं, यह कौन से नंबर हैं, यह कौन से नंबर हैं, रेशनल नंबर। यह कौन से नंबर्स हो गए, रेशनल नंबर। यह रेशनल नंबर हो गए। तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या हो गई, ऐसे नंबर्स जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसे नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, डिनोट किया जा सके, उन्हें बोला जाता है रेशनल नंबर। जैसे 3/2, 5/4, 7/6, ये सारे रेशनल नंबर हो गए। ये सारे रेशनल नंबर हो गए। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी नंबर हो। तो यह इंटीजर क्या है, इंटीजर क्या है, ऊपर वाले नंबर लाइन में आ जाते हैं। इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स मैं अभी बताया हूं, सारे इंटीजर्स हैं। जैसे मैं बताया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इज एंड सो ऑन, होल नंबर 0 को भी शामिल कर दिया गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इज एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5, यह सारे नेगेटिव नंबर हो गए। तो इन सारे नंबर्स को इंटीजर्स बोला जाता है। इन सारे नंबर्स को इंटीजर बोला जाता है। इन सारे नंबर को इंटीजर बोला जाता है। तो इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, 0 1 2 3 इज एंड सो ऑन। इसी में माइनस नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर लीजिए, -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर इंटीजर हो जाते हैं। तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या हुई, ऐसे नंबर्स जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या है, P और Q क्या है, P और Q इंटीजर है और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 5 7 दोनों इंटीजर हैं, 7/6 दोनों इंटीजर हैं, इसलिए यह रेशनल नंबर होगा। और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो 0 क्या होगा, जैसे 0 हो गया 1 2 -5, ये सारे नंबर क्या रेशनल नंबर हैं, बिल्कुल यह सारे नंबर रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनको अपान 1 लिखा जा सकता है। -5 को -5/1 लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिख दिया गया। -5 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, इसलिए यह हो जाएगा रेशनल नंबर। इसी तरह 2 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, P/Q के रूप में लिख दिया गया, इसलिए यह भी इंटीजर हो गया। 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, लेकिन 1/0 यह रेशनल नंबर नहीं होगा, यह रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यह रेशनल नंबर हो गए। तो अभी हमने रेशनल नंबर पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा, तो अब आप बता सकते हैं कि इस नंबर लाइन में 3/2 कहाँ पे है। इस नंबर लाइन में जो नंबर लाइन बनी हुई है 3/2 कहाँ है। जैसे मैं अभी पूछा था कि 5 कहाँ है, आपने बताया कि 5 यह रहा। -1 कहाँ है, -1 यह रहा। 0 कहाँ है, 0 यह रहा। इसी तरह से यह जो रेशनल नंबर हैं वह इस नंबर लाइन पर हैं या नहीं हैं तो कहाँ हैं, यह हमें बताना है, यह हमें बताना है। तो रेशनल नंबर इस नंबर लाइन पर है या नहीं है, तो रेशनल नंबर इस नंबर लाइन पर हैं, बिल्कुल हैं, इस नंबर लाइन पर बिल्कुल
हैं, तो कहाँ है? जैसे 3/2, 3/2, 2 1 जा 2, 1 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यह नंबर 1 से ज्यादा है। 2 2 जा 4, 2 टाइम्स डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह नंबर 2 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो 3/2 है 1 और 2 के बीच में कहीं है। इसी तरह से 5/4 भी 1 और 2 के बीच में ही कहीं है। 7/6 भी 1 और 2 के ही बीच में। जरूरी नहीं है कि जो सारे रेशनल नंबर हैं 1 और 2 के बीच में ही हों। 2 और 3 के बीच में भी अनलिमिटेड रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, यानी बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। 4 और 5 के भी बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। 3 और 4 के बीच में ही बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। 0 और 1 के बीच में ही बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। इसका मतलब जितने भी नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी इंटीजर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में, दोनों नंबर्स के बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स हैं। हम आगे उन सारे रेशनल नंबर्स को एक्सरसाइज में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अभी आप समझिए कि किस किस तरह के नंबर्स होते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इज एंड सो ऑन। होल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इज एंड सो ऑन। एंड नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 इज एंड सो ऑन बैक साइड। सारे नंबर्स को इंटीजर्स बोल दिया गया, सारे नंबर्स क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। और इन दोनों नंबर्स के बीच में, यानी जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर की क्या कंडीशंस हो गई? P/Q के रूप में लिखा जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, जहां P और Q इंटीजर्स हों और Q की वैल्यू 0 नहीं हो। इस तरीके से रेशनल नंबर को लिखा जा सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में, क्या रेशनल नंबर बस ही हैं या और कोई नंबर भी हैं? बिल्कुल, और भी नंबर्स हैं, और भी नंबर्स हैं। जैसे डेसिमल नंबर हो गया। कौन से नंबर्स हो गए? डेसिमल नंबर हो गए। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर जैसे 1.5, 7.8, 3.2, यह सारे नंबर रेशनल नंबर हो गए। ये भी इन नंबर लाइन के बीच में रिप्रेजेंट ये भी किए जा सकते हैं, तो यह ज्यादा कठिन नहीं है। तो रेशनल नंबर हो गए, डेसिमल नंबर हो गए। क्या इसके अलावा भी और नंबर्स होते हैं? जी बिल्कुल, इर्रेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर हमने पढ़ा, हमने रेशनल नंबर पढ़ा, हमने रेशनल नंबर पढ़ा कि ऐसे नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसे नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q इंटीजर्स हों और Q 0 के बराबर नहीं हो, Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे रेशनल नंबर बोला जाता है। तो इर्रेशनल नंबर क्या हुए? इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे जैसे √2, अगर बोलूं मैं कि √2 को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए, वह भी हम सीखेंगे। हम इस चैप्टर में रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर्स, सारे नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सब हम सीखने वाले हैं। तो कौन कौन से नंबर्स हो गए? रेशनल नंबर हो गए और इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से हो गए? ऐसे नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, तो उसे इर्रेशनल नंबर बोल सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है कि ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वह इर्रेशनल नंबर हैं। ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वह क्या हो गए? इर्रेशनल नंबर। तो अब आगे आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर। इसके अलावा क्या हुए? इसके अलावा कौन से नंबर्स होते हैं? इसके अलावा कौन से नंबर्स होते हैं? इसके अलावा कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर।
रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर क्या होते हैं? सारे रेशनल नंबर को ले लीजिए, सारे रेशनल नंबर को ले लीजिए और सारे इर्रेशनल नंबर को ले लीजिए, वह कहलाते हैं रियल नंबर। क्या हो गए? रियल नंबर। जैसे जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, सारे नंबर्स को मिलाकर क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। उसी तरह से रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, सारे नंबर्स को मिला लीजिए तो क्या बन जाएगा? वह क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। जैसे बोला जाइए 5/6 रेशनल नंबर है पर रियल नंबर भी है, √3 इर्रेशनल है पर रियल नंबर भी है, तो यह क्या हो गए? रियल नंबर। यह क्या हो गए? रियल नंबर। यह क्या हो गए? रियल नंबर। अब सारे नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना डायरेक्ट क्वेश्चन में ही जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम सीख लेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट के इस वीडियो में एक चीज और समझ लेते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, वह है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? डेसिमल, इसे समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा डिवाइड कर लेते हैं। 3 नंबर दिए हुए हैं, तीनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से, उस देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। तो इस तरीके से लिखते हैं, एट से डिवाइड करेंगे तो इसे भी डिवाइड कर लेते हैं। पहले मैं डिवाइड कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं आपको। 3 3 9, 1 0, 3 3 9, 1 0, 3 3 9, 1 0, 3 3 9 1। इसे भी डिवाइड कर लेते हैं। 1 डेसिमल 7 1 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 तो यहाँ पे देखिए तीनों के डिवाइड में कुछ अंतर दिखता होगा। पहला इसमें फर्स्ट डिवाइड में देखिए कि डेसिमल के बाद 3 टाइम्स, 3 बार डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसमें क्या आया? रिमाइंडर बार बार 1 आ रहा है, बार बार 1 आ रहा है, यानी 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। इसमें डेसिमल के बाद डिवाइड करने पर
बार बार अलग नंबर्स आ रहे हैं, अलग तरीके के नंबर्स आ रहे हैं। तो तीन केस हुए। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद डिवाइड करने पर एक टाइम के बाद रिमाइंडर 0 हो गया और इसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और इसे क्या पढ़ेंगे, इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट केस जिसमें डेसिमल के बाद एक टाइम के बाद डिवाइड पूरा हो जाए यानी रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और डेसिमल के बाद जब डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर रिपीट हो, बार बार वही नंबर्स आए, जैसे क्वोशेंट में डेसिमल के बाद देखिए 3333 नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। थर्ड केस में क्या होता है कि डेसिमल के बाद डिवाइड ना तो कंप्लीट होता है और ना ही नंबर्स रिपीट होते हैं, ना ही नंबर्स, देखिए अलग अलग तरह के नंबर्स आ रहे हैं, 1 4 2 8 5 अलग अलग तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, यानी ना तो वह कंप्लीट हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद हम एक्सरसाइज में समझेंगे, जो भी चीजें इसमें छोटी होंगी तो एक्सरसाइज सॉल्व करते समय उन सारी चीजों को कवर कर लिया जाएगा।